हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइल चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के कॉनकैटिनेट, कॉनकैट एंड टैग जॉइन फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ एक्सेल के मैं बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, कॉनकैटिनेट, कॉनकैट एंड टैग जॉइन फंक्शन, ये तीनों ही फंक्शन जो है सिमिलर हैं, बट थोड़ा इनमें डिफरेंसेस हैं। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा फुल डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन के बारे में, जो कि एक एक्सेल का बहुत ही पुराना फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक डेटा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक फ़र्स्ट नेम है, एक है लास्ट नेम। तो एक्सेल में या गूगल शीट में जब भी आप काम करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि जहाँ भी क्या होता है कि जो डेटा हमारे पास होता है टेक्स्ट का, वो मल्टीपल कॉलम्स में होता है। तो उस केस में आप जो है एक्सेल में चाहे कॉनकैटिनेट यूज़ करें या कॉनकैट यूज़ करें या टैग जॉइन करें, तो सिमिलर ही फंक्शन है, बट थोड़े इनमें डिफरेंसेज हैं। तो हम इसको सीखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभी कॉनकैटिनेट फंक्शन की। तो यहाँ पर कॉनकैटिनेट फंक्शन का क्या यूज है, ये क्या करता है कि जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, इनको ये दोनों को ज्वाइन करके हमें उसका आउटपुट निकाल के देता है। चलिए इसको सीख लेते हैं कि कैसे हमें इसका ये रिजल्ट निकाल के देता है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं फुल नेम। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम हो गए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और आखिरी में हम जो है कॉनकैटिनेट के थ्रू जो है पूरा उसका नेम यहाँ पर लाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे कॉनकैटिनेट। तो अगर आप इसको इस तरह से यहाँ पर, जैसे ये टैक्स 1 है, टैक्स 2 है, तो अगर आप ऐसे इसको अगर यहाँ रखेंगे तो ये आपको आउटपुट कुछ इस तरह से निकाल के देगा। तो ये कि अब ये क्या है, जो आउटपुट है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस केस में अगर आपको इसमें स्पेस चाहिए तो कैसे इसको आप करेंगे चेंज, तो उसके लिए आप F2 में फिर से आएंगे। तो यहाँ पर जो D9 का ये रेफरेंस हमने दिया था फर्स्ट नेम का, और जो E9 है जो सेकंड रेफरेंस दिया था, इसके कॉमा के बाद आपको यहाँ पर डबल कोट करना है, फिर डबल कोट, फिर कॉमा, और एंटर प्रेस आपको यहाँ पर कर देना है। अब ये जो मैंने डबल कोट के बाद जो स्पेस रखा है ये है स्पेस के लिए। तो इसके बाद का जो स्पेस होगा ये नेम भी इसको इस तरह से आएगा। अब इसको हम एंटर प्रेस कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ गया राहुल जैन। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक। एक तरीका तो ये था। अब दूसरा क्या होता है कि अगर आपको कोई डेटा, अगर फॉर एग्जांपल कोई एड्रेस है जो अलग कॉलम्स में है, तो उसको आपको विथ कॉमा के साथ दिखाना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर दूँ, अगर यहाँ पर सिटी है और फिर स्टेट है, तो इस केस में यहाँ पर जैसे दिल्ली है और हमें ले लेते हैं दिल्ली हो गया, स्टेट भी हमारा दिल्ली हो गया। तो यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र। तो ये कॉमा एड्रेस के केस में आपको कैसे करना है, यहाँ को उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये अब यहाँ पर क्या है कि हमें दिल्ली हमारा सिटी हो गया, फिर स्टेट हो गया दिल्ली। तो इसको अगर हमें कॉमा के साथ दिखाना है तो आपको इसी में F2 करना है, यहाँ पर आपको कॉमा का यूज करना है। तो इसके बाद क्या होगा, आपको डेटा कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या तरीका है, इसको हम समझते हैं। कभी कभी हमारे पास डेट कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि 24 दिसंबर। तो अगर आपको इसको दिखाना है तो इसको कैसे करेंगे आप, कॉनकैटिनेट दिस, फिर यहाँ पर अगर आपको डेटा कुछ इस तरह से चाहिए तो ये देखिए इस तरह से आपको आउटपुट ये यहाँ पर निकाल के देगा। तो यहाँ पर चॉइस आपके हिसाब से है कि आपको डेटा किस हिसाब से यहाँ पर रखना है। तो कॉनकैटिनेट जो है इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बताए हैं कि इस तरह से आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स कॉनकैटिनेट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, जो कि है कॉनकैट। तो सिमिलर ही फंक्शन है, इसको भी हम सीख लेते हैं।
तो यहाँ पर सेम वही है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर रख लेते हैं फुल नेम। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर फुल नेम। अब यहाँ भी क्या है, फर्स्ट नेम है हमारे पास और लास्ट नेम है, और आखिरी में हमारे पास है यहाँ पर फुल नेम। तो यहाँ भी हम यूज करेंगे कौन सेम सिमिलर ही फंक्शन है। तो यहाँ भी टैक्स, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो इसको भी अगर आपको विद स्पेस के अंदर रखना है तो इसमें भी सेम वही है जो आपने उसमें किया है। तो यहाँ पर कैसे हम इसको करेंगे, तो इसके लिए हम इसको फिर से हटाएंगे। पहले हम टैक्स ये ले लेंगे। अब टैक्स 2 की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम डबल कोट स्पेस देन ये वाला। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर आउटपुट आ गया। तो ये भी सिमिलर ही वैसे है, अगर आपको इसको विद कॉमा के साथ इसको दिखाना है तो आप इसको इस तरह से यहाँ कॉमा करेंगे, तो ये आपको इस तरह से आउटपुट देगा। तो सिमिलरली इसको आप जो है सिटी और स्टेट का जैसे मैंने बताया उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी साइन अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है इस तरह से भी इसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो चॉइसेस आपके पास बहुत सारी हैं इसमें, तो जो भी आपको इसमें सही लगता है उसके हिसाब से आप इस यहाँ पर अपना आउटपुट, ये वाला जो बता रहा हूँ ये आपको डेट के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कॉनकैट फंक्शन। तो कॉनकैटिनेट और कॉनकैट बिल्कुल सिमिलर फंक्शन है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो है हमारा टैक्स जॉइन। तो टैक्स जॉइन क्या है कि ये भी एक नया एडवांस फंक्शन है। तो चलिए इसको भी हम कैसे सीखते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पर क्या है, सेम वही मैंने एक रखा हुआ है डेटा, मेरे पास एक ही बनाया मैंने। तो ये इसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो ये सेम वही है फंक्शन। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे इक्वल टू टैक्स जॉइन। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि कॉन्टिनेंट और कॉनकैट में हम क्या करते थे, पहले हम टैक्स सेलेक्ट करते थे 1 बाई 1, तब जाके हम ये जो ये डबल कोट कॉमा इस तरह से हम दिखाते थे वो हम बाद में यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर क्या है कि जो डबल कोट वाला है या कॉमा वाला है उसको आपको यहाँ पर पहले रखना है। तो यहाँ पर अगर आपको विद स्पेस के साथ रखना है तो यहाँ पर आप फिर डबल कोट करेंगे, फिर स्पेस कॉमा। अब यहाँ पर इग्नोर एम्प्टी, अगर आपको कोई अगर इसमें अगर ब्लैंक सेल है अगर उसको अगर आपको यहाँ पर इग्नोर करना है तो उस केस में आप यहाँ पर यूज करेंगे ट्रू। अगर आप चाह रहे हैं कि वहाँ पर अगर कोई इस सेल में कोई अगर ब्लैंक में सेल है तो उसको भी अगर आपको इंक्लूड करना है तो देन वहाँ पर आप फॉल्स यहाँ पर यूज करेंगे। पर मैं अभी आपको यहाँ पर ट्रू के थ्रू समझा रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर इस सेल में अगर कोई ब्लैंक है तो ये उसको हमें इग्नोर करके उसका आउटपुट निकाल के दे। तो मैंने ट्रू किया। फिर यहाँ पर है टैक्स 1 एंड टैक्स 2। तो टैक्स यहाँ पर कितने भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स आउटपुट यहाँ पर आ गया है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन रखी है कि अगर इसमें कोई अगर इस सेल में कहीं भी अगर इसको ब्लैंक मिले तो ये उसको इग्नोर करे। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर इसको अगर हटा दूँ तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो कुमार है उसको इग्नोर कर दिया है। अब इन केस में अगर यहाँ पर इसको हम फिर समझते हैं, अभी मैं ट्रू किया है और इसको अगर मैं यहाँ फॉल्स रखता तो देखिए इससे क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर टैक्स 1 है इसलिए आपको रिजल्ट दिखा रहा, तो इसको हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं। पहले मैंने आपको ट्रू के साथ बताया, अब इसको हम थोड़ा फॉल्स के साथ भी यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर टैक्स टू जॉइन डेलीमीटर हम ले लेते हैं सेम वही, पहले मैंने ट्रू के हिसाब से लिया था, अब हम इसको लिखते हैं फॉल्स के साथ। अगर इस सेल में कोई अगर ब्लैंक है तो ये उसको भी इंक्लूड करेगा, कॉमा टैक्स 1 टैक्स 2। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें से मनीष को अगर हटा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल ये ब्लैंक को भी यहाँ पर कंसिडर कर रहा है। तो ये देखिए सिंग। तो आई होप ये आपको फंक्शन समझ में आ रहा होगा। तो अगर देखिए यहाँ पर इस फंक्शन में एक बार फिर से मैं बता दूँ आपको,
कि जब आप इसको टाइप करेंगे टैक्स जॉइन को, तो सबसे पहले डेलीमीटर के लिए अगर आपको स्पेस के साथ रखना है तो यहाँ पर आप कॉमा टाइप करेंगे, या इस तरह से आप यहाँ पर डबल स्पेस देंगे, तो ये इस तरह। अब यहाँ पर देखिए ट्रू जो है यहाँ पर एम्प्टी सेल्स, अगर कोई सेल खाली है तो ये उसको इग्नोर करेगा। और यहाँ पर अगर फॉल्स में क्या है कि इंक्लूड एम्प्टी सेल, अगर कोई सेल खाली है तो ये उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इंक्लूड करेगा। तो ज़्यादातर केस में आपको यहाँ पर ट्रू लेना है। तो ट्रू जब लेंगे तो यहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिर जैसे मैंने पहले बताया वैसे इसको आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आपको कॉमा के साथ इसको दिखाना है तो यहाँ पर क्या है, आपको कॉमा इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह से आपको आउटपुट निकाल के देगा। अब यहाँ पर भी डेट का भी वही है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले में कि अगर आपको डेट के हिसाब से इसको दिखाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 24 दिसंबर 2021, तो ये हमारे पर 3 टैक्स हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ट्राई करेंगे, सॉरी ये क्या था, टैक्स जॉइन। तो यहाँ डेलीमीटर के हिसाब से हमें दिखाना है इसको, अगर क्योंकि यहाँ पर अब डेट की बात हो रही है तो उसके लिए हम यहाँ पर ये वाला साइन यूज करेंगे, फिर यहाँ पर ट्रू यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम टैक्स 1 टैक्स 2 ले लेंगे, तो ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया, एंटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पर डेट के हिसाब से अगर आपका डेटा अगर डेट में है उसको अगर आपको इस तरह से टैक्स जॉइन के थ्रू करना है तो इसको भी आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको लगा कि ज़्यादा स्पेस है तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसी डेट के फॉर्मेट को आप चाहें तो इसको आप इस तरह से भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर चॉइसेस बहुत है आपके पास, तो जिस तरह से भी आपको लगता है उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स 3 फंक्शन के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने बताया आपको कॉन्टिनेंट फंक्शन के बारे में, और फिर मैंने आपको उसके बाद बताया कॉनकेट फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कॉन्टिनेंट एर कॉनकेट, इसमें क्या है कि पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तब जाके आप वहाँ पर देते हैं कि अगर डबल कोट के बाद आपको कॉमा चाहिए, स्पेस चाहिए, तो फिर आप उसको ऐसे यूज करते हैं। बट टैक्स जॉइन फंक्शन में थोड़ा अपोजिट है, ये क्या करता है कि पहले आपको वहाँ पर डेलीमीटर सेट करना पड़ता है कि आपको यहाँ पर कॉमा के साथ इसको दिखाना है या स्पेस के साथ दिखाना है, तो वो आपको पहले सेट करना पड़ता है। फिर इसमें एक कंडीशन और ऐड हो जाती है कि अगर आपको किसी भी सेल में अगर कोई ब्लैंक है, अगर आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए आपको ट्रू यूज़ करना है। और अगर आप किसी सेल में अगर कोई ब्लैंक है उसको भी अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वहाँ पर फॉल्स ट्राई करेंगे, तब जाके आप यहाँ पर टैक्स को यूज करेंगे 1 बाई 1। तो ये मल्टीपल जितने भी टैक्स हैं मल्टीपल कॉलम्स में वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों फंक्शन में चाहे आपको डेट है या सिटी या स्टेट है, जो भी आपको जिस तरह से करना है जॉइंट, तो उसके हिसाब से आप इसको जॉइंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की इन तीनों फंक्शन के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ एक्सेल के उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।